सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रश्नावली 5.6 से प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों को हल करना सीखना। इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने अपनी पहले वीडियो में पढ़े थे, जिसमें हमने आपको प्राचलिक अवकलज करना सिखाया था। प्राचलिक अवकलज ज्ञात करने के लिए जब भी आपको x और y के मान किसी एक कॉमन चर के पदों में व्यक्त करके दे रखे हो, तब हमें dy बटे dx का मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला हमने सीखा था कि dy बटे dt बटे dx बटे dt, यदि वह दोनों के दोनों मान प्राचल t के पदों में व्यक्त किए गए हैं तो हमें यह फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करके बताना है। यदि x और y दोनों के मान थीटा के पदों में दे रखे होते तो dy बटे dx बराबर होता dy बटे d थीटा बटे dx बटे d थीटा। तो वह निर्भर करता है कि प्राचल हमने क्या इस्तेमाल किया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हमें x का मान दिया है x बराबर a गुणा cos t प्लस log 10 t/2 और y का मान a साइन t के बराबर दिया गया है। तो फिर से हम यहाँ पहले dx बटे dt का मान और dy बटे dt का मान ज्ञात करेंगे और उन दोनों आंसरों को इस फॉर्मूले में यहाँ रख करके बताएंगे। तो उनकी मदद से हम dy बटे dx भी ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले dx बटे dt का मान यदि हम ज्ञात करें, आप यहाँ देख रहे हैं a कांस्टेंट है, a ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है। cos t का अवकलज बराबर होता है माइनस साइन t के, प्लस log x का अवकलज यदि हम करें, इस पूरे मान को यदि हम x मान करके चलें तो log x का अवकलज होता है 1 बटे x। तो 1 बटे x की जगह मान 10 t बटे 2 है। यदि हम log शब्द को छोड़ करके बाकी के फलन को देखें तो 10 t बटे 2 दे रखा है। 10 का जब अवकलज करते हैं तो 10 का अवकलज sec स्क्वायर x के बराबर होता है। अब x की जगह यदि आप मान देखेंगे तो t बटे 2 लिखा है। जब 10 का भी अवकलज हमने लिख लिया है तो इसके बाद ये जो अंदर वाला मान है t बटे 2, इनका अवकलज हमें और करना है, तो गुणा में हम 1 बटे 2 लिख करके बताएंगे। इन्हें और थोड़ा आगे हल करने के लिए a तो ऐसे का ऐसा माइनस साइन t भी ऐसे का ऐसा, प्लस में क्या हम साइन और कॉस के पदों में इन दोनों को व्यक्त करके बता सकते हैं। तो सेक का फॉर्मूला होता है 1 बटे कॉस, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर t बटे 2, और 10 का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस, तो साइन t बटे 2 गुणा में कॉस t बटे 2। और जो गुणा में 2 चल रहे हैं उन्हें चाहे तो आप आगे लिख करके बता सकते हैं। और थोड़ा आगे हल करें तो a के साथ गुणा में माइनस साइन t कॉस t बटे 2 से एक घात यहाँ कट जाएगी, तो हमें यहाँ मिलेगा 1 बटे 2 साइन t बटे 2 गुणा में कॉस t बटे 2। यहाँ पे इस मान को देख करके शायद बता पाएँ कि यह जो फॉर्मूला है ये साइन t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t बटे 2 गुणा में कॉस t बटे 2। तो इनकी जगह हम साइन t लिख करके बता सकते हैं। तो a के साथ गुणा में माइनस साइन t प्लस 1 बटे साइन t। यदि हम इनका लैसे लेकर के हल करें तो हमें लैसे लेने के बाद जो अपना आंसर मिलेगा, a तो ऐसे का ऐसा, इन दोनों का लैसे लेने पर मिलेगा साइन t। 1 से साइन t में भाग करेंगे तो साइन t बार जाएगा और गुणा करने पर माइनस में साइन स्क्वायर t, प्लस में एक ऐसे का ऐसा 1 माइनस साइन स्क्वायर t। 1 माइनस साइन स्क्वायर t तो कॉस स्क्वायर t का फॉर्मूला होता है। तो ऊपर वाले मान को फिर से हम कॉस स्क्वायर t में बदल सकते हैं और नीचे वाले मान को हम साइन t ही रहने दें। बाकी और ज़्यादा हम इन्हें हल नहीं करें, केवल यहीं तक का काम यहाँ अब करके बताएं। इसके बाद बात कर लें dy बटे dt की। तो y का यदि हम t के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, और साइन t का यदि हम अवकलज करेंगे तो वह cos t के बराबर होता है। इन्हें भी आगे हल नहीं किया जा सकता है। अब हमें निकाल के बताना है dy बटे dx का मान। तो फॉर्मूला था dy बटे dt बटे में dx बटे dt। दोनों के मान यदि हम यहाँ लगा करके बताएं तो dy बटे dt का मान हमें मिला a cos t के बराबर, और dx बटे dt का मान अभी हमने निकाला था a cos स्क्वायर t बटे में साइन t। जो बटे वाला साइन t है यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो गुणा में साइन t हो जाएगा। a से a कट रहा है, cos से एक घात कट जाएगी, तो हमें काटने के बाद मिल रहा होगा साइन t बटे cos t, और साइन बटे cos तो फॉर्मूला होता है tan का, इसीलिए हमें dy बटे dx का आंसर मिलेगा tan t के बराबर। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है x बराबर a sec थीटा और b बराबर y tan थीटा। फिर से इन दोनों का अवकलज करके बताएं, क्योंकि थीटा के पदों में यह व्यक्त हैं। तो dx बटे d थीटा और dy बटे d थीटा हम याद करके बताएंगे। यहाँ मान दे रखा है y बराबर b tan थीटा, थोड़ा काम उल्टा लिख गया है। तो dx बटे d थीटा यदि हम याद करके बताएं तो dx बटे d थीटा का मान यदि आप यहाँ से याद करके बताएंगे तो a तो कांस्टेंट, और sec थीटा का अवकलज होता है sec थीटा गुणा tan थीटा।
इसके बाद dy बटे डी थीटा यदि हम ज्ञात करके बताएंगे तो b तो कांस्टेंट है और tan थीटा का अवकलज होता है sec स्क्वायर थीटा। अब यदि इन दोनों मानों को हम फॉर्मूले में लगा लें तो dy बटे dx का फॉर्मूला था dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा, क्योंकि इस बार जो हमें प्राचल दे रखा है वो t ना दे करके थीटा दे रखा है, इसलिए थीटा के पदों में ही हमने उनका अवकलज ज्ञात किया है। dy बटे डी थीटा का आंसर b sec स्क्वायर थीटा बटे dx बटे डी थीटा का आंसर a sec थीटा गुणा में tan थीटा। आप यहाँ दे रखे हैं sec से एक घात यहाँ कट जाएगी तो हमें मिलेगा b sec थीटा बटे a tan थीटा। क्या हम इन्हें थोड़ा और आगे हल करके बता सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। sec थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा के, तो बटे में cos थीटा लिखेंगे। a तो ऐसे का ऐसा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin बटे cos, तो साइन और बटे वाला जो cos है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो cos से cos फिर से कैंसिल हो रहे हैं, तो हमें मिलेगा b बटे a और बटे में ही साइन। यदि हम 1 बटे साइन को कोसेक में बदल करके लिख करके बताएं तो हमें आंसर मिलेगा b बटे a कोसेक थीटा। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है x बराबर a गुणा कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, साथ ही y का मान दे रखा है a गुणा साइन थीटा माइनस में थीटा कॉस थीटा। फिर से ही है अवकलज जो हमें ज्ञात करके बताने हैं, थीटा के सापेक्ष याद करके बताने हैं, क्योंकि हमें सारे के सारे मान थीटा के पदों में दे रखे हैं। सबसे पहले dx बटे डी थीटा का मान यदि हम ज्ञात करके बताएं तो a तो कांस्टेंट रहे, cos थीटा का अवकलज माइनस साइन थीटा। अब यहाँ हम थीटा साइन थीटा का जब अवकलज करेंगे तो गुणा नियम से इनका अवकलज करेंगे। पहले का अवकलज दूसरा ऐसे का ऐसा प्लस पहला ऐसे का ऐसा दूसरे का अवकलज, तो पहले का अवकलज 1, दूसरा ऐसे का ऐसा प्लस पहला ऐसे का ऐसा और दूसरे का अवकलज करेंगे तो cos थीटा। इन्हें और आगे हल कर लें तो a के साथ माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे और थीटा cos थीटा हमारे बच रहे होंगे। इसी तरीके से dy बटे डी थीटा का मान यदि हम ज्ञात करके बताएं तो a तो हमारे कांस्टेंट रहे, साइन थीटा का अवकलज बराबर होता है cos थीटा के, माइनस चिन्ह ऐसे का ऐसा। जब भी माइनस चिन्ह दे रखा हो तो आप एक स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें, एक दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट कर लें जिससे कि आपकी माइनस की मल्टीप्लाई में कोई गलती ना हो। अब यहाँ थीटा cos थीटा दिया है तो फिर से इन्हें फर्स्ट सेकंड के नियम से इन्हें हल करना है। पहले का अवकलज दूसरा ऐसे का ऐसा प्लस पहला ऐसे का ऐसा और दूसरे का अवकलज cos थीटा का अवकलज होता है माइनस में साइन थीटा। इसके बाद यदि इन्हें हम गुणा करके हल करें तो cos थीटा माइनस की गुणा अंदर करेंगे माइनस cos थीटा, माइनस की गुणा माइनस में करने पर प्लस थीटा साइन थीटा। यहाँ हम प्लस और माइनस cos थीटा आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो हमें मिलेगा a थीटा साइन थीटा। अब हमें दोनों के अवकलज प्राप्त हो चुके हैं तो हमें अज्ञात करके बताना है dy बटे dx का मान, जिसके लिए फॉर्मूला होगा dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा। dy बटे डी थीटा का मान a थीटा साइन थीटा बटे dx बटे डी थीटा का मान a थीटा cos थीटा। a थीटा दोनों तरफ कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे और साइन बटे cos बराबर होता है tan के, इसलिए हमें dy बटे dx का आंसर मिलेगा tan थीटा के बराबर। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और यहाँ समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है यदि x बराबर रूट a की घात साइन इनवर्स t तथा y बराबर रूट a की घात कॉस इनवर्स t है तो दर्शाइए कि dy बटे dx का मान माइनस y बटे x के बराबर होगा। तो dy बटे dx का मान ज्ञात करने के लिए फिर से हमें x को t के सापेक्ष और y को t के सापेक्ष अवकलज करके dx बटे dt और dy बटे dt का मान ज्ञात कर लेना है। उसके बाद हम dy बटे dx का मान भी ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले निकाल करके बताएंगे dx बटे dt का मान, यानी कि d बटे dt यदि हम x की जगह x का मान रख करके बताएं तो a की घात साइन इनवर्स t, और जब भी वर्गमूल किसी संख्या के ऊपर दे रखा होता है तो उसका मतलब है घात में 1/2 के बराबर होगा, जो कि बराबर होगा d बटे dt। a की घात साइन इनवर्स t तो है ही है, जब भी एक आधार पर घात के ऊपर घात दे रखी होती है तो उन दोनों की आपस में हम गुणा कर लेते हैं। 1/2 की साइन इनवर्स t में गुणा करेंगे तो 1/2 साइन इनवर्स t, इसका हमें अवकलज करके बताना है। आपको ध्यान हो a की घात x का अवकलज बराबर होता है a की घात x log a के, तो उसी नियम से a की घात x यानी कि जो मान है वो तो ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है, गुणा में log a हमें लिखना होता है। तो साथ ही जब a की घात x होता है तो x का अवकलज 1 होता है, इसीलिए हम उन्हें आगे हल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तो x की जगह जो मान दे रखा है उसका अवकलज भी हमें लिखना पड़ेगा। तो d बटे dt ज्ञात करके बताएंगे 1/2 साइन इनवर्स t का। यह नियम हमने
हमने कौन से नियम के हिसाब से हल किया है, d/dx a की घात x का बराबर होता है a की घात x log a। उसी नियम के हिसाब से a की घात x गुणा log a, फिर उसके बाद घात में जो भी मान है उसका अवकलज और लिख करके बताना है। इन्हें और थोड़ा आगे हल करें तो a की घात 1/2 साइन इनवर्स t log a, ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 1/2 कांस्टेंट है, ये भी ऐसे का ऐसा। साइन इनवर्स t का अवकलज हमें ज्ञात करना है, साइन इनवर्स t का अवकलज होता है 1/√1 - t²। सभी की गुणा करके यदि हम आपस में लिख लें तो 1/2 साइन इनवर्स t को हम बदल करके फिर से उसी रूप में लिख सकते हैं जिस रूप में हमें सवाल में दे रखा था, यानी हम लिख सकते हैं a की घात साइन इनवर्स t के ऊपर वर्गमूल, बाकी ऊपर और कोई मान गुणा में देखें तो log a बच रहा है बटे में 2 गुणा √1 - t², तो 2 गुणा 1 - t²। यह हमारा काम पूरा हो जाता है dx/dt ज्ञात करने का। इसी तरीके से यदि हम dy/dt भी ज्ञात करके बताएं तो y की जगह आप मान दे रखे हैं a की घात cos इनवर्स t की होल घात पे रूट दे रखा है, फिर से d/dt a की घात cos इनवर्स t, और यह जो वर्गमूल है उसे बदल करके हम घात में 1/2 के बराबर लिख सकते हैं। इन्हें यदि हम आगे हल करें तो 1/2 की गुणा यदि cos इनवर्स t में कर ली जाए तो कुल मिलाकर के मिलेगा a की घात 1/2 cos इनवर्स t। फिर से वही नियम, जब भी किसी एक आधार के ऊपर घात दे रखी होती है तो उनकी हम आपस में गुणा कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हमें वही नियम लगाना है, a की घात x का अवकलज बराबर होता है a की घात x log a। तो a की घात x का अवकलज करेंगे तो 1/2 cos इनवर्स t, a की घात में ऐसे का ऐसा ही रहेगा a की घात x और log a। इसके बाद हमें d/dt याद करना है घात वाले मान का, तो 1/2 cos इनवर्स t। इसके आगे इन्हें हल कर लें तो ये वाला मान फिर से उसी रूप में बदल करके लिखा जा सकता है जैसे क्वेश्चन में दे रखा था, तो a की घात cos इनवर्स t और 1/2 को फिर से हम वर्गमूल के रूप में लिख लें गुणा में log a। 1/2 तो यहाँ कांस्टेंट है, cos इनवर्स t का यदि अवकलज करेंगे तो -1/वर्गमूल में 1 - t²। इसके बाद इनकी जितनी गुणा की जा सकती है उतना गुणा करके इन्हें हल कर लें तो वर्गमूल के अंदर a की घात cos इनवर्स t गुणा में log a और बटे में 2 की गुणा करके लिखेंगे, साथ ही माइनस को बाहर निकाल लें तो 2 के साथ वर्गमूल में 1 - t²। इन दोनों मानों को निकालने के बाद हमें dy/dx का मान और निकाल करके बताना है, और dy/dx का मान ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि dy/dx बराबर होता है dy/dt बटे में dx/dt के। अब जो जो आंसर हमें मिले हैं उन सभी मानों को यहाँ लगा दें तो dy/dt का हमें मान मिला है -√में a की घात cos इनवर्स t गुणा में log a और बटे में 2 गुणा वर्गमूल में 1 - t²। इसके बाद बटे में dx/dt का मान देखेंगे तो dx/dt का मान जो हमें प्राप्त हुआ है उसे भी रख लें, वर्गमूल में a की घात साइन इनवर्स t गुणा में log a और बटे में 2 गुणा √1 - t²। आप देख रहे हैं 2 गुणा √1 - t² दोनों जगह एक जैसा है, कट जाएगा। log a से log a भी कट रहा है, जो मान बच रहे हैं उनको दिख करके बताएं। रूट में a की घात cos इनवर्स t, क्वेश्चन में हमें यह वाला जो मान दे रखा था cos वाला वह y के बराबर है और a की घात साइन इनवर्स t का जो वर्गमूल वाला मान है वह x के बराबर है। तो यदि इन दोनों मानों को y और x में बदल लिया जाए तो हमें आंसर में मिलेगा -y/x, और यही हमें सिद्ध करके बताना था कि dy/dx का मान -y/x के बराबर होगा। इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है और साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।